students, welcome to VPSU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you new chapter reflection and dispersion of light through prism. ठीक है? Reflection and dispersion of light through prism. यानी आपका चौथा चैप्टर है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण ये आपका फोर्थ चैप्टर है। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा बेटा? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण ये आपका है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रिज्म आप लोगों ने देखा भी होगा, कांच का त्रिभुज टाइप का आप देखते हैं ना, लैब में आपको दिखाया गया होगा। ठीक है, कांच का होता है, त्रिभुज के आकार का होता है, वो आपका प्रिज्म होता है। इसमें क्या होता है, यह एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। यह एक क्या होता है, समांगी पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच हो गया, जो क्या होता है एक निश्चित कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। एक निश्चित कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, यानी इसका जो शेप होता है ऐसे होता है। इस कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं, या इसी कोण को प्रिज्म कोण भी कहते हैं। इस कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण भी कहते हैं। इतना क्लियर? अब इसके बाद अगर आपसे यही से पूछा जाए कि इसके बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। आपका ये ए हो जाएगा, इसको हम लोग ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, इसको सी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत तो हो गई। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, आपने त्रिभुज यानी त्रिभुज एबीसी आपका बनाइए। हमने बताया ना कि शेप त्रिभुज की टाइप का होता है, यानी यह एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, जो क्या होता है जिसमें दो समतल पृष्ठ एक निश्चित कोण पर झुके होते हैं। जो समतल पृष्ठ क्या होते हैं, एक निश्चित कोण पर झुके होते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका थोड़ा सा फिगर बेटा बड़ा बना लेते हैं, उसके बाद इसके प्रकाश का अपवर्तन आपको दिखाते हैं, कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे ये आपका प्रिज्म तो दिया ही गया है, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। इसको आप ए पॉइंट लेंगे, इसको आप बी लेंगे, इसको आप सी लेंगे। यहां से कोई भी प्रकाश की क्या होगी, आपतित होगी। आपतित होने के बाद ये ऐसे जाएगी, फिर ये परावर्तित हो जाएगी। इसको हम लोग PQ ले लेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे PQ ले लेंगे, और इसको R और S ले लेंगे। इसमें भी करते क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये देखो ऐसे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये देखो। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग E कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं बेटा, E कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या होती है, ये आपकी जो आपतित किरण है इसको और आगे बढ़ाते हैं, जो निर्गत किरण होती है इसको क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वो आपका विचलन कोण होता है। वो आपका बेटा क्या होता है, विचलन कोण होता है। अगर आपसे विचलन कोण पूछा है, व्हाट इज, यानी कि आपसे अगर पूछा है विचलन कोण होता क्या है, तो आप बता सकते हैं। यानी यदि प्रिज्म में आपतित किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण में पीछे की ओर, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया है, तो एक दूसरे को जहां पे वो काटती है वो आपका क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। तो ये आपका है विचलन। फिर से ध्यान देना है, इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, आप समझ सकते हैं आसानी से। इसमें आपने क्या किया, एक PQ प्रकाश की किरण प्रिज्म पे आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद जो RS है आपका निर्गत हो रहा है। क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है। तो इस एंगल को हम लोग क्या लेंगे, I होगा, ये आपका R होगा, ये आपका I डैश होगा, और ये आपका I डैश होगा। ये आपका I होगा, ये R होगा, और ये R डैश होगा, ये क्या होगा, I डैश होगा। ये क्या होगा आपका I डैश होगा। इसमें तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसकी खास कंडीशन होती है अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में
अल्पतम विचलन की स्थिति में बेटा होता क्या है, इसमें जो एंगल आई होता है और जो एंगल आर होता है ये इक्वल होते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल के प्लेस पे हम लोग डेल्टा एम का यूज करते हैं, डेल के प्लेस पे डेल्टा एम का यूज करते हैं। ठीक, ये अल्पतम विचलन की स्थिति अगर आपसे कही जा रही है तो उस कंडीशन में आपको आई इज इक्वल टू आर, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम आपको ले लेना है बिना सोचे समझे। ठीक, तो आपको प्रिज्म समझ में होगा। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म यानी ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो समतल पृष्ठ एक निश्चित कोण पे झुके होते हैं। ये जो आपका जिस कोण पे झुके होते हैं इसको आप क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, या इसी को आप अपवर्तक कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। इसमें आप अपवर्तन भी दिखा सकते हैं। प्रिज्म में क्या होती है, प्रकाश में पीक्यू आपतित होती है, उसके बाद ये क्या होती है, इसी से एक आरएस आपतित क्या होती है, निर्गत होती है। आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को थोड़ा सा पीछे बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं, दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं उसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। उसको बेटा क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसकी एक कंडीशन आपसे पूछी जाती है, अल्पतम विचलन के स्थिति। अल्पतम विचलन के स्थिति उस कंडीशन में आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं और डेल्टा के प्लेस पे डेल्टा एम का यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें बात करते हैं इसके लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का हम लोग सूत्र प्रूव करते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का हम लोग क्या करते हैं बेटा, सूत्र प्रूव करते हैं। तो आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए आपको सूत्र प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आपको प्रूव करना है बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आपने इसको PQ ले लिया, ये PQ है, ये E है, ये आपका R है, इसको आपने ऐसे इसको कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट को आप D कंसीडर करो, इसको आप क्या करोगे, D कंसीडर करोगे। D कंसीडर करने के बाद हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायंगल लें QDR, ये आपका है QDR और यहीं से अगर QER आपका लिया है, क्या लिया है, QER लिया है, तो ये आपके बहिष्कोण, ये आपकी क्या है बेटा, बहिष्कोण है। इसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है, इसकी जो कंडीशन होती है यहां से डेल्टा इज इक्वल लिखते हैं एंगल, ठीक है, DQR प्लस एंगल, ठीक है, DRQ। फिर से ध्यान देना है, इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो पूरा प्रूफ आपका हो जाएगा। यहां से आपको पहला क्या है, आपने QDR लिया, यानी पूरा आपने ट्रायंगल लिया और QER ले लिया। यहां से आप देखेंगे जो डेल्टा होता है, अल्पतम विचलन निश्चित होता है, इन दोनों एंगल का जो है एक प्रकार से डिफरेंस आप कह सकते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का बेटा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो कोण DQR, ठीक, DQR हो गया। दूसरा DRQ, यानी एक बार ऐसे, तो यहां से डेल्टा इज इक्वल हो जाएगा I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। इसको आप देखोगे डेल्टा इज इक्वल हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश प्लस माइनस, यहां से आप दोनों से कॉमन लेंगे R प्लस R डैश, आपके बचेगा। इसके बाद इसमें करते क्या है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपका चतुर्भुज बन रहा है। आप यहां से लिख सकते हैं RAQE, RAQE आपका चतुर्भुज बन रहा है।
आपको पता है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है बेटा? 360 होता है। अगर यहां से आप देखें, यानी आपका जो चतुर्भुज है, आपका जो चतुर्भुज है वो बेटा है ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर, देखो ए क्यू ई आर, ये आपका चतुर्भुज बना है। अगर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होगा तो दो कोणों का योग कितना होगा? कितना होगा? 180। यानी अगर यहां से हम लोग ए लें और अगला ई लें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 180। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू ई आर में आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो यहां से आप लेंगे तो r प्लस r डैश प्लस e इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 180 हो जाएगा। तो आप अब यहां से करेंगे क्या? इनसे दोनों से आप देख सकते हैं कि दोनों के एक पक्ष क्या है, इसको आप सेकंड ले लें, इसको आप थर्ड ले लें। आप यहां से देखेंगे समीकरण 2 व 3 से, यहां से आपका जो आएगा a प्लस ई बराबर r प्लस आर डैश प्लस ई, इसे ई आपका कैंसिल, a बराबर आएगा r प्लस आर डैश, a बराबर r प्लस आर डैश। अल्पतम विचलन की स्थिति में होता क्या है, आप यहां से अल्पतम विचलन की स्थिति में अगर लेंगे तो आप r डैश के प्लेस पे r का यूज कर सकते हैं, r डैश के प्लेस पे आप r का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि होगी इसमें दिक्कत? नहीं होगी ना। या आप यहां से, इसका एक और तरीका है, आप यहां से करेंगे, यहां से आप e की वैल्यू निकालें 180 माइनस a, तो यहां पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो किसके टर्म में आ जाएगी? r डैश के टर्म में आ जाएगी। किसके टर्म में आएगी बेटा? r डैश के टर्म में आपकी वैल्यू आ जाएगी ना। अब यहां से आप करोगे अल्पतम विचलन की स्थिति, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको पता है उस कंडीशन में आप r बराबर r डैश लेंगे, i बराबर i डैश लेंगे और डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा m लेंगे। आप रखेंगे यहां से तो a इज इक्वल हो जाएगा r प्लस r, यानी a इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू जो आएगी a बाई 2 आएगी। r की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? a बाई 2 आएगी। इसी तरह आप समीकरण 1 से करेंगे, क्या करेंगे? समीकरण 1 से हो जाएगा डेल्टा m इज इक्वल टू, यहां पे रखेंगे i प्लस i डैश का मतलब 2i, i प्लस i डैश का मतलब 2i, यहां पे जाएगा माइनस 2r। अब आप r की वैल्यू यहां रखेंगे, हो जाएगा डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस a इंटू, यानी 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां से आपको बचेगा डेल्टा m इज इक्वल टू 2i माइनस a, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर थोड़ा जगह कम कर देंगे। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप करेंगे तो आपका जो आएगा 2i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, ये यहाँ से i बराबर निकालेंगे तो आएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2, a प्लस डेल्टा m बाई 2। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है n इज इक्वल टू साइन i बाई साइन r, आपने i की वैल्यू निकाला साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये आपके प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकल आया। क्या निकला? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र फिर से आपको समझ लेना है एक बार, ठीक है? देखते हैं, यहां से आपको अल्पतम विचलन यानी विचलन कोण निकाला, विचलन कोण आपका क्या होगा? यहां से DQR और एक बार DRQ लेना है, दोनों को उल्टा एक बार लेना, दोनों को आप ऐड करेंगे, हमें पता है दोनों एंगल का आपको डिफरेंस लेना है, हो जाएगा i माइनस r प्लस i डैश माइनस r डैश। i वाले टर्म एक साथ कर लो, r वाले टर्म एक साथ कर लो, करोगे तो हो जाएगा i प्लस i डैश माइनस r प्लस r डैश।
उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से एक समांतर चतुर्भुज लेंगे क्यू डी ई आर, क्यू ए क्यू ई आर। आपको पता है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है, तो दो अंतःकोणों का योगफल 180 होगा। क्लियर? यहां से आपने किया 180 आया, उसके बाद आपने ट्रायंगल लिया क्यू डी आर। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। पहला आर है, दूसरा आर डैश है, तीसरा ई है, तो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू 180। आप समीकरण 2 और 3 को इक्वल करेंगे, ई से ही कैंसिल, आपको जो बचेगा ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। हमने अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको बताया है कि एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप इक्वल लेंगे तो ये आपका 2r हो जाएगा, कितना होगा 2r, तो r के प्लेस पे आप लिख सकते हैं a/2। फिर आप करेंगे क्या, समीकरण 1 में सारी वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आपकी i की वैल्यू निकलेगी और आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला पता है स्नेल के नियम से, n इज इक्वल टू sin i बाय sin r इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m बाय 2 sin a बाय 2, यानी i के प्लेस में आपने a प्लस डेल्टा m बाय 2 निकाला और r के प्लेस पे आपने क्या निकाला, a बाय 2 आपने निकाला। इस तरीके से आप प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र प्रूव कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। थैंक यू।